पितृपक्ष में गया में पिंडदान की महिमा रामायण काल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहां भगवान श्री राम ने और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। मान्यता से जुड़ी कथाओं के कई साक्ष्य आज भी यहां विद्यमान हैं। गया के विष्णुपद मंदिर में पितरों के तर्पण के लिए पहुंचे लोग गवाह हैं यहाँ की पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के। फल्गु नदी के पूर्वी घाट पर नागकूट पर्वत पर स्थित सीताकुंड में पिंडदान का विधान है। फल्गु नदी में स्नान और तर्पण कर सीताकुंड तीर्थ पर बालू के 3 पिंड देने का विधान है। बालू को ये 3 पिंड माता, दादा और परदादी के निमित्त दिए जाते हैं। साथ ही सौभाग्य पिटारी दान की भी महिमा है। स्त्रियां सौभाग्य की कामना से यहाँ सामग्रियां दान करती हैं। पिंडदान के बाद सीताकुंड मंदिर के गर्भगृह स्थित काले पत्थर से निर्मित राजा दशरथ के हाथ दर्शन किए जाते हैं। सीताकुंड में काले पत्थर के बारे में मान्यता है कि ये हाथ राजा दशरथ का ही है। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ राजा दशरथ का पिंडदान करने पहुँचे तो उनके पास कोई सामग्री नहीं थी। श्री राम बाजार गए, इतने में राजा दशरथ का ये काले पत्थर का हाथ प्रकट हुआ और सीता जी को दशरथ जी की आवाज सुनाई पड़ी कि मुहूर्त निकला जा रहा है, मुझे मोक्ष के लिए पिंड दो। माता सीता ने इसी फल्गु नदी से 3 मुट्ठी बालू निकाले और पिंड के रूप में दशरथ जी के हाथ में समर्पित कर दिया। जब वापस श्री रामचंद्र आए तो सीता जी ने कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया। जब साक्ष्य मांगा गया तो फल्गु नदी, गाय, केतकी फूल से पुष्टि करनी चाहिए। तब ये सभी मुकर गए। तो सभी मुकर गए। सीता जी ने सबों को श्राप दे दिया। तो बट ब्रिज था, वो साक्षी में बोला कि नहीं, हाँ पिंड दी है, इसलिए उनको वो आशीर्वाद दिए कि तुम सदा हरा भरा रहोगे। इसीलिए बट ब्रिज का पूजा होता है। हाँ, उसी टाइम से रेत का पिंड पड़ता है। मान्यता है कि सीता जी के क्रोध से श्रापित फल्गु नदी घुटने से ऊपर नहीं बहती, बाकी दिनों में बालू के नीचे ही वो बहती है। गाय को विष्ठाभक्षी होने और केतकी फूल को किसी भी पूजा में शामिल नहीं करने का श्राप मिला। मान्यता और आस्था का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। इस मंदिर का मान्यता है कि हम लोग मतलब जो हम लोग जानते हैं कि मतलब यहाँ पर जो भी अपना श्रद्धा से जो मतलब पिंड चढ़ाता है उसके आत्मा मतलब परमात्मा को मोक्ष मिलता है। हमारे पूर्वजों की मोक्ष के लिए पिंडदान करने आए, गुना से आए हम, MP से, हाँ मध्य प्रदेश से। क्या सोच के आए, क्या करें? घर परिवार के जो पितर हैं उनको प्रसन्न करने आए, पिंडदान करने आए उनका। विष्णुपद मंदिर के बाहर सभा मंडप और परिसर में श्राद्ध कर्म किया जाता है। उसके बाद पिंड को विष्णु चरण पर दक्षिण की तरफ मुख करके अर्पित करने का विधान है। यहाँ किए गए श्राद्ध उत्तम माने जाते हैं। पितरों के प्रति लोगों की श्रद्धा यहाँ देखते ही बनती है। माता सीता जी के द्वारा किए गए बालू के पिंडदान की वजह से आज भी यहाँ बालू से निर्मित पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। समय के लिए गया से संजीव कुमार।